ऐसा नियम है जो आपका पूरा रिफंड आपका बैंक में आएगा, एक भी रुपया नहीं कटेगा रेलवे के तरफ से। रेलवे क्रेन चार्ट बनने के बाद अगर आप आरएसी टिकट कैंसिल करेंगे तो कितना रिफंड आपको मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर क्रेन चार्ट बन गया और उसके बाद अगर टिकट कैंसिल करते हैं, आरएसी में है आपका टिकट, अगर कैंसिल करते हैं तो कितना रिफंड मिलेगा, कब कैंसिल करने पे आपका रिफंड ज्यादा आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं जो आपको आरएसी टिकट और कंफर्म टिकट आपको कैंसिल करने पे रिफंड आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में जरूर शेयर करना दोस्तों। तो खैर वीडियो में यहीं से शुरू कर। पहला नंबर दोस्तों, जो क्रेन चार्ट बनने का नियम पहले से चेंज हो चुका है। जो पहले 4 घंटा था क्रेन चार्ट आपको चालू होने से पहले आपका 4 घंटा पहले आपको क्रेन चार्ट मिल जाता था, लेकिन अभी के डेट में आपको 8 घंटा पहले क्रेन चार्ट बन जाता है नया नियम के हिसाब से दोस्तों। अभी के डेट में आपको आरएसी टिकट अगर आप क्रेन चार्ट बनने के बावजूद भी अगर कैंसिल करते हैं, जो आपका ट्रेन चालू होने से मतलब आपका ट्रेन के टाइमिंग होता है उससे छूटने से पहले आपको आधे घंटा पहले अगर 30 मिनट पहले अगर आप कैंसिल करते हैं आरएसी टिकट, तो प्लस आपको 60 रुपया कट के अब प्लस आपको जीएसटी हर पैसेंजर के ऊपर लगने वाला है जो कैंसिल करते हैं, और उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा। ये नहीं है दोस्तों, अगर आप 4 दिन 5 दिन पहले भी अगर आप कैंसिल करते हैं तो वही नियम लगेगा दोस्तों, 60 रुपया कट के पर जीएसटी आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपको रिफंड आपके बैंक में आता है दोस्तों। तो ये पॉइंटली वाली बात है जो मैंने आपको जानकारी ये चीज में दे दी। जो बताया था आपको जो ऑनलाइन के वो नियम है, लेकिन अब ऑफलाइन मतलब रेलवे काउंटर से भी आप टिकट निकालते हैं तो फिर वही नियम लगता है दोस्तों, जो 60 रुपया कट के आपका रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ट्रेन चालू होने से आधे घंटा पहले आपको रेलवे काउंटर पे आपको ये टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, काउंटर पे ही आपको वहां पे पूरा रिफंड दिया जाएगा दोस्तों। तो ये था आपको रेलवे आरएसी का नियम दोस्तों। जब अगर आपका पूरी तरह कंफर्म टिकट है तो आपका पूरी तरह जब कंफर्म टिकट है वो कैंसिल करते हैं तो कितना रिफंड मिलेगा आज के डेट में दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंटली वाली बात में आपको जानकारी देते हैं। 48 घंटा पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आज के डेट के हिसाब से अगर टिकट कंफर्म है तो वो 25% काट के आपको पूरा रिफंड कर दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद अगर 12 घंटा पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, उसका जो नियम है वो अलग चार्ज लगेगा और उसके हिसाब से जीएसटी भी जोड़ के आपका पैसा रिफंड करते हैं किया जाता है। लेकिन जो कैंसिल टिकट का जो रिफंड आता है वो कितने दिन में आता है तो वो भी ध्यान में रखना दोस्तों। ये पॉइंट एक पॉइंट आप समझ जाएंगे, ये जो कैंसिल करने के बाद जो रिफंड आता है दोस्तों वो 3 दिन के अंदर में आपका बैंक में आ जाना चाहिए, और नहीं तो कभी कभी 7 दिन भी लग जाता है। अगर किसी टिकट में किसी वजह से आपको टीडीएस फाइल करना पड़े, जिस तरह आपको कोई भी टिकट पे अगर आपको टीडीएस फाइल करना पड़े, जब टीडीएस फाइल करेंगे तो आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगता है दोस्तों। कभी कभी आपको टीडीएस फाइल करना पड़ता है कोई टिकट पे तो उसमें आपको 15 दिन से आपको 30 दिन के अंदर आपको टाइमिंग लग जाता है आपका रिफंड आने में। ये भी रेलवे का ही नियम है जो मैं आपको ये बात जानकारी दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जब आपको फुल रिफंड मिलेगा दोस्तों रेलवे टिकट का। हाँ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात बोले तो कौन सा ऐसा नियम है जो आपका पूरा रिफंड आपका बैंक में आएगा, एक भी रुपया नहीं कटेगा रेलवे के तरफ से दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, ये चीज आप पॉइंटली ध्यान में रखना दोस्तों। आप भी जब ट्रैवल करने के लिए ट्रेनों में सफर करते हैं, अगर वो 3 घंटा से अधिक ट्रेनों लेट है तो आप फुल अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है दोस्तों। जो रेलवे का नियम है, टीडीएस फाइल करना पड़ेगा। अगर टीडीएस फाइल नहीं करेंगे तो आपका वो पैसा रिफंड नहीं आएगा। फिर से बोलते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना, 3 घंटा से ज्यादा अगर आपका ट्रेन लेट है तो टीडीएस फाइल करके आपका पूरे के पूरे अमाउंट टिकट के आपके बैंक में ट्रांसफर हो सकता है, जो रेलवे का ये पूरी तरह नियम है। तो आपको तो ये तीनों चीज के बारे में आपको जानकारी तो हो गया अच्छे से दोस्तों। तो यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपका जो टिकट कैंसिल किए हुएंगे, अगर कितने दिन के बाद रिफंड आया है वो हमको जरूर बताना दोस्तों। तो खैर वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।